है ना। देखो आप भी कॉपी में हेडिंग डाल दो जैसे मैं डाल रहा हूं, पॉलीगॉन। बनाना डैम इजी है, ध्यान से देखो बहुत आसान है। पॉलीगॉन रिफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन by pointing midpoint of histogram जब हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को बाय स्केल मिला देते हैं तो पॉलीगन क्रिएट होता है। मैं लिख दे रहा हूं बाय स्केल, ठीक है, आप भी नोट करिए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बाय पॉइंटिंग मिड पॉइंट ऑफ, गुड मॉर्निंग बेटा, बाय पॉइंटिंग मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम बाय स्केल इज नोन एज पॉलीगन। आपको लास्ट क्लास में मैंने हिस्टोग्राम बना के दिखाया है। अब जब आप हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ देंगे तो पॉलीगन बन जाएगा। करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे। एग्जांपल देते हैं अपन। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है साथ साथ 10, 20, 30, 40, 50। अब आपको इसका पॉलीगन बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे आप देखिए, और आप भी ऐसा बनाइएगा। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। यहाँ पर मैं क्लास इंटरवल शो करूंगा, क्लास इंटरवल शो करूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी शो करूंगा। आप भी बनाइएगा। 0 क्लास इंटरवल क्या, 0 to 10 है अपने पास, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, ये है। और फ्रीक्वेंसी दे देता हूं मैं 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब ध्यान से देखो मैं जो कर रहा हूँ बहुत आसान है, आपसे भी एक बार में बनेगा। क्लास इंटरवल 0 to 10 है तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो मेरा 0 to 10 क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी 10 है, तो हम यहाँ पे मिल रहे। हिस्टोग्राम बना रहा हूँ पहले तो मैं। फिर जब मेरी क्लास इंटरवल 10 to 20 है तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। फिर जब मेरा क्लास इंटरवल 20 to 30 है तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। फिर जब मेरा क्लास इंटरवल 30 to 40 है तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। और जब क्लास इंटरवल 40 to 50 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अब तुमको क्या बनाना है यार, पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन का मतलब है ये बीच बीच के पॉइंट्स को जोड़ो। पहला पॉइंट, ये यहाँ पे बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट, बीच का पॉइंट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे इसको मिटा दूंगा, ये बार्स को मिटा दूंगा, ये मिट गए। अब देखो मैंने क्या किया, सिर्फ इन पॉइंट्स को जोड़ दिया बाय स्केल, बाय यूज ऑफ स्केल मैंने जोड़ दिया, तो ये मेरा बन गया पॉलीगन। तो व्हाट डज पॉलीगन मीन्स, आप हिस्टोग्राम बनाए, हिस्टोग्राम के बार के मिड पॉइंट्स को जोड़ दें तो आपका पॉलीगन बन जाता है। ठीक, आप बताओ आपको पॉलीगन कितना समझ आया, आपको पॉलीगन कितना समझ आया, हैंड रेस करके बताओ। जो कल हिस्टोग्राम बनाए थे बेटा उसके बस बीच के पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है, दैट्स हिस्टोग्राम। हैंड रेस करके बताओ समझ आया भी कि सिर के ऊपर से गया। आप बोल रहे हो आपको आ गया समझ में, गुड। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देख लो। आपको क्लास इंटरवल दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 30, 10, 50, 60, 20। अब बोल रहे हैं यार आप इसका पॉलीगन बनाइए, तो ठीक है ना, बनाते हैं, क्या दिक्कत है। हम यहाँ पर देते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक। ये हमारा फ्रीक्वेंसी शो किया जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्लास इंटरवल शो करेंगे, क्लास इंटरवल शो करेंगे। तो क्लास इंटरवल क्या क्या है, 0.10, 20, 30, 40,
50, ये मेरे क्लास इंटरवल्स हो गए। मेरी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 10, 20, 30, 40 और ये 50, ये मेरी फ्रीक्वेंसीज है। 60, 70 जितना देना दे सकता हूँ, क्या दिक्कत है। अब 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 है। तो अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊं तो देखो पॉइंट को ऐसे मिलाऊंगा। अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊं तो ये मेरा 30 फ्रीक्वेंसी है, 0 to 10 के क्लास इंटरवल में, तो ये मेरा हिस्टोग्राम बनेगा। इसके मिड पॉइंट को मैं दूंगा तो पॉलीगन बनेगा। तो समझदारी का काम ये होगा कि इतना बड़ा हिस्टोग्राम ना बना के, यार 0 to 10 के बीच में मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी पड़ रही है, 30, तो इसके बीच में एक पॉइंट दे दो आप 30 का। देन अगला 10 to 20 में क्या आ रहा है, 10, तो इसके बीच में आ गया 10। फिर 20 to 30 क्लास इंटरवल है, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, तो अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपन इसके बीच में दे दिए 50। फिर 30 to 40 में कितनी है, 60, तो बीच में अपन दिए 60। और 40 to 50 में कितनी है, 20, तो हम यहाँ पे दिए कितना, 20। अब इसको मैच करो आप, तो इस तरह से मैच हो रहा है। पॉइंट ये था फर्स्ट, सेकेंड, ये मेरा 30 का पॉइंट था, ये मेरा 10 का पॉइंट है, ये 50 का पॉइंट है, ये 60 का पॉइंट है और ये 20 का पॉइंट है। डेट्स पॉलीगन। ऐसे बनता है पॉलीगन, देख लो। आप अनम्यूट होके चैट में हैंड रेस करके मेरे को बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया। अभी एक बार क्लास है होने दो, अभी ये समझा रहा हूँ तुमको मैं क्या है कैसा है सब। ये हो गया यार आपका किसका, फिर समझा देंगे क्या? इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। लेट ज्वाइन करे हो क्या, नो सर, स्टार्टिंग से हूँ। कहा हिस्टोग्राम अटेंड करे थे। यस सर। आपको यहाँ पे केवल हिस्टोग्राम बनाना है, उसके बीच बीच के पॉइंट्स को जोड़ देना है, डेट्स इट। इतना ही है इसमें ओके। ऐसा करना है। सीख लो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। वही बनेगा जो अभी मैंने बनाया है। आपको करना क्या है यार, यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल 0 to 10 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30, तो ये आपका क्लास इंटरवल 0 to 10 है, फ्रीक्वेंसी 30 है, ये आपका फर्स्ट हिस्टोग्राम का बार बना। फिर 10 to 20 है, तो उसमें कितने का है, 10 की फ्रीक्वेंसी है, ये 10 to 20 में बना। फिर कितना है, 20 to 30 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, तो मैचिंग लेके जाओ। फिर 30 to 40 में 60, फिर 40 to 50 में 20। अब ये बना लिए, तो क्या करना है, सबके मिड पॉइंट को जोड़ देना, सबके बार के बीच की वैल्यू को लो ऐसे और इसको जोड़ देना। ये तुम्हारा पॉलीगन बन गया। अब तुम एग्जाम में डायरेक्ट मिड में पॉइंट लेके बनाओ या हिस्टोग्राम में बनाओ, नंबर पूरे मिलेंगे तुमको। ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। बनेगा ये। यस। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कर दिया क्या, पॉलीगॉन सिर्फ इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो अब बारी आती है बेटा अगले प्रेजेंटेशन की, जिसको हम बोलते हैं ओजीव कर्व। ओजीव कर्व, ठीक है। बनाना सिखा रहा हूं, 3 पैटर्न के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। ओजीव कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक सिंपल क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर टेक्निकल क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान से देखो, आप भी यही करोगे। ओजीव कर्व मतलब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, प्रिपेयर ओजीव कर्व फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। सब लोग बनाओ अपनी कॉपी में जैसे मैं बना रहा हूं। क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10 का, 10 to 20 का, 20 to 30 का, 30 to 40 का, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 5, 15,
10, 20। अब बोल रहा है भाई आप इसका क्या बनाओ, ओजीव कर्व बनाओ। चलो बना के देखते हैं। ये मेरा x वैल्यू है, x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है सर, वीडियो बंद कर दे बेटा। ये मेरा x एक्सिस है, मेरा y एक्सिस है, मेरा 0 पॉइंट है। क्लास इंटरवल है मेरा 0 to 10, अगला 10 to 20, अगला 20 to 30, 30 to 40। मैं क्लास इंटरवल शो किया। y एक्सिस में नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ओजीव कर्व बना रहे हैं तो यहां पर हम शो करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम शो करेंगे। कितनी कितनी आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटेशन मतलब क्या था, सम अप करना। 5, 5 प्लस 15, 20, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 20, 50। देखो क्या किया, 5 आगे, 5 प्लस 15, फिर आगे 20 प्लस 10, फिर 30 प्लस 20। हैंड रेस करके बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते बना कि नहीं बना? हैंड रेस करके बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते बना कि नहीं बना? अब आप यहाँ पे क्या करो, इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। ठीक है, अब देखिए 0 to 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो 0 to 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बीच में ले लो 5। फिर 10 to 20 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है। तो अब मैं यहाँ पे वैसे ही हिस्टोग्राम बना के मिड पॉइंट दिया होता, या यहाँ पे मैचिंग का ये मेरा मिड पॉइंट हो गया 20 का। फिर 20 to 30 में क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है। तो 20 to 30 में कितनी है, 30। फिर 30 to 40 में मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। तो ये मेरा 50 यहाँ पर जाएगा टॉप पे। अब मुझे बस क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो ये मेरा ओजीव कर्व बन गया। तो ओजीव कर्व की खासियत क्या रही, हम इसमें फ्रीक्वेंसी शो ना करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। ठीक, ये पॉइंट देना नहीं समझ आए ना तो ऐसे कर देना कि जैसे 0 to 10 ये क्लास इंटरवल है और इसमें आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 पड़ रही है, तो ये बार ऐसा बना होता। तो ये बार का देखो बीच का पॉइंट होगी। अच्छा 10 to 20 जब क्लास इंटरवल है तो उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 थी, तो ये ऐसा बना देखो। तो ये आपने देखो बीच का पॉइंट दिया। तो आप डायरेक्ट ये बार बनाओ या सीधे बीच बीच के पॉइंट दो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। ईमानदारी से बताओ ओजीव समझ आया कि नहीं आया? ओजीव Yes, sir. अच्छे से आया कि आधा अधूरा आया? अच्छे से आया कि आधा अधूरा आया, बताओ। अच्छे से। कोई डाउट नहीं है? अब इसमें थोड़ी सी तिकड़म सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। एक तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो यार क्या करना, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, अब सीएफ निकालना, सीधे क्या करना, ओजीव कर्व बना देना। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा देगा, प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन ओजीव कर्व। मैंने आपको लेस देन सीरीज मोर देन सीरीज करवाई थी जब मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज करा रहा था। इसका क्वेश्चन देखो ऐसा आता है, आपको दे देगा क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और क्लास इंटरवल आपको जैसे फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया 5, 10, उसके बाद 5, 15, 10। अब आपको बोल रहा है कि भाई आप इसे लेस देन और मोर देन ओजीव बनाइए। तो कैसे बनाए, तो लेस देन मतलब क्या होता है, अपर लिमिट से कम होता है लेस देन का मतलब। तो जैसे मेरा क्लास इंटरवल दिया तो उसको लेस देन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। अगर मैं इस क्लास इंटरवल को लेस देन बोलना चाहूँ तो लेस देन मतलब क्या, अपर लिमिट से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। ठीक है, और अगर मैं इसे मोर देन बोलना चाहूं तो ये क्या होगा यार, लोअर लिमिट से ज्यादा, तो मोर देन 0,
मोर देन 0, मोर देन 10, 10 से ज्यादा क्या है 20 होता है, 10 to 20, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। आप पहले बताओ ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई मैंने जो किया? अनम्यूट करके बोलो, चैट में बोलो ये समझ आया कि नहीं सर ने क्या किया। मेरे को नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज दी है, क्लास इंटरवल दिया है। लेस देन का मतलब अपर लिमिट से कम, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। मोर देन मतलब लोअर लिमिट से ज्यादा, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। पहले बोलो ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गया समझ में? अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है भैया आपको, आपको दी है फ्रीक्वेंसी, यहीं पे सारा खेल है, समझो। फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ पे आपको बनाना है क्या, इसको सीएफ बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, सीएफ बनाना है। तो अगर लेस देन है, आपको लेस देन सीरीज में करना है, तो आप क्या करो, ऊपर से सम करो। आप ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ऊपर से सम करने का मतलब 5, 5 + 10 15, ठीक है, 15 + 5 20, फिर 20 + 15 35, फिर 35 + 10 45। देखिए क्या किया मैंने, 5, 5 10 15, 15 5 20, 20 15 35, 35 और 10 45। हैंड रेस करके बताओ ये समझ आया कि नहीं? ऊपर से नीचे गए प्लस करते करते, ऊपर से नीचे गए प्लस करते करते। अब अगर यही मोर देन में करना है, तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूं उस बात को देखो, और ध्यान रखो, सीएफ नीचे से सम करो, नीचे से सम करो। कैसे? नीचे से मतलब 10, 10 + 15 25, ऐसे सम होगा, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, नीचे के नंबर से, 10, 10 + 15 25, 25 + 5 30, ठीक है, 30 + 10 40, 40 + 5 45। नीचे से ऊपर प्लस करते हुए गया मैं, या ऊपर से नीचे प्लस करते हुए आया था। पहले ये बताओ ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हैंड रेस करो, अनम्यूट करो यार, मेरे को बताओ ये समझ आया कि नहीं आया तुमको? कंफ्यूज मत होना, बराबर नोटिंग कर देना इसकी। लेस देन बनाने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, ऊपर से प्लस करो, और अगर मोर देन है तो नीचे से प्लस करके ऊपर जाओ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी इन्हीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपने को शो करना है, चलिए शो करते हैं। ये क्वेश्चन दे दूंगा, गलत मत करना एग्जाम में। एक्स वैल्यू यहां मैं दे रहा हूं क्लास इंटरवल, और यहां पे मैं दूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 0, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हो गया। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 का देता हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक जाता हूं। पहले लेस देन को देखो, लेस देन का आप क्या करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मार्किंग करो। लेस देन 10 मतलब क्या हुआ, 0 to 10, इसके बीच में क्या आ रहा है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आ रही है, तो 5 को यहाँ पे लो, मिड में लो 5 को। फिर लेस देन 20 बोल रहा है, मतलब क्या, 10 to 20, कितनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 15 लो। फिर क्या बोल रहा है, लेस देन 30, लेस देन 30 मतलब क्या, 20 to 30 के बीच में कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 20 की, 20 लो। लेस देन 40 मतलब 30 to 40 के बीच में कितने देने बोल रहा है, 35 लो। और लास्ट लेस देन 50 मतलब 40 to 50 के बीच में कितनी सीएफ है, 45 लो, 45 पे। अब इसको क्या करो, जोड़ दो भैया, ये आपका लेस देन बन गया, ये आपका लेस देन बन गया। अब मोर देन दिखा रहा हूं, मोर देन 0 बोल रहा है,
मोर देन 0 मतलब यार 0 to 10 है, कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 के बीच में 45। देखते रहो भैया, आपके लिए मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने क्या किया, लेस देन मोर देन दोनों निकाल दिया है। अब लेस देन मोर देन दोनों निकालने के बाद मैं बस उसको क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, अभी मैंने लेस देन को पूरा बना दिया। अब यहाँ जैसे मोर देन 0 बोल रहा है तो मतलब ये 0 to 10 के बीच में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 45, तो ये मेरा पॉइंट पहला हो गया, बीच में 45। फिर मोर देन 10 बोल रहा है मतलब 10 to 20 के बीच में कितना 40, तो यहाँ पे मैं ले लिया पॉइंटर अपना 40 पे। फिर मोर देन 20 बोल रहा है मतलब 20 to 30 के बीच में कितना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 30, तो ये मैं 30 पे दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, मोर देन 30 मतलब 30 to 40 के बीच में कितनी 25, तो मैं ये 25 पे आ गया। और लास्ट 40 to 50 में कितने की बोल रहा है 10 की, तो ये मैं 10 पे ले लिया। अब इन पॉइंट्स को भी मैं जोड़ दूंगा, ये मेरे जुड़ गए। तो ये वो जो नीचे से ऊपर गया तुम्हारा ये लेस देन है, ये तुम्हारा लेस देन है, और जो ऊपर से नीचे जा रहा है वो मोर देन है। जिस पॉइंट पे मिल रहा है, ये जो मीटिंग पॉइंट तुम्हारा है, ये जो तुमको यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट दिख रहा है जहाँ लेस देन और मोर देन मिल रहे हैं, इस पॉइंट को मीडियन कहते हैं। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अ पॉइंट, ये याद रखना बाद में मत भूलना, अ पॉइंट वेयर लेस देन एंड मोर देन ओज्यू कर्व मीट इज। आंसर आपका होगा, अगर ये क्वेश्चन आया कि जहां पे लेस देन और मोर देन मिलते हैं उस पॉइंट को मीडियन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में मीडियन आपका 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, क्योंकि देखोगे तो किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, 25 पे जाके मिल रहे हैं। आप ये ड्रॉ कर दो भैया, और आप बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया। आप ये ड्रॉ कर दो और आप बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया। हो जाए तो बताना सर डन, हो जाए तो बताना सर डन, हमने कर दिया और हमको समझ भी आ गया है। समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब थोड़ा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में समझ लो तुम लोग। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा तुमको बता दे रहा हूं ताकि थोड़ा एक आध भी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, हमको क्लास 11th में तीनों सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। जैसा कि आप जानते हो, जो आप इंडिविजुअली बनाते हो, अकाउंट्स का, बीएसटी का, इको का, ये प्रोजेक्ट हमको बनाने होते हैं। आपको मैंने इसके टॉपिक दे दिए। जैसे बीएसटी का मैंने आपको बैंकिंग बताया है, तो आपको इसमें क्या करना है भाई, गूगल सर्च करो, कुछ भी करो, कहीं से भी लिख कर लाओ, इंट्रोडक्शन बताओ, टाइप्स ऑफ बैंक बताओ, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बताओ। ये सब तो क्लास में पढ़े हो, मेरे नोट्स भी आपके पास है। उसके बाद फंक्शन ऑफ बैंक बताओ। ये आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट है जो आप अकेले अकेले इंडिविजुअली बनाओगे। सिमिलरली इको के टॉपिक में कंज्यूमर अगर आपको दे दिया हो तो पूरा आपके पास तो किताबें हैं यार, आप उसमें क्या करो, कंज्यूमर कौन होता है से लेकर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी सब समझाओ। ये आपका जनरल प्रोजेक्ट है जो आप बना के दोगे। हाँ करना ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फोटो तो पेस्ट करो, जितना अच्छा हो सके बनाओ। बैंक की फोटो पेस्ट करना, आरबीआई की फोटो पेस्ट करना। अब क्या है, सीबीएसई ने एक नया निकाल दिया, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, क्रिएटिविटी है आपकी, ये प्ले वे में चलता है। मतलब ये अभी तक नहीं होता था 11th में, ये इसी साल से डाला है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 20 पेज का भी बना लोगे, 15 पेज का भी तो चलेगा। कम से कम 15 पेज का तो बनाना ही बेटा, नॉर्मल प्रोजेक्ट जो हमारी क्लास के हैं। ये हार्ड कॉपी सबमिट करोगे इसकी स्कूल में, और पीडीएफ भी बना के रखोगे, मैं साइन करूंगा, बराबर चेक करूंगा इसको। अच्छा, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इस साल ऐड किया है, क्लास 12th के लिए तो कंपलसरी है ही, और आपको भी बनाना है। ये क्या होता है, आपको एक रिसर्च करनी होती है जनरल चीजों पे। जैसे मैं बोलता हूँ बीएसटी में बनाना है, तो आप अपना 4 से 6 लोगों का ग्रुप बना लो, जो जो आपके पहचान में क्लास में है, उनके ग्रुप बना लीजिए। जैसे बीएसटी में
मैं आपको टॉपिक देता हूँ ह्यूमन एक्टिविटी। अब आप गूगल से फोटो निकालो, जैसे मैंने जब क्लास आपकी शुरू की थी, याद होगा पहली क्लास में आपको मैंने खूब सारी फोटो वोटो दिखाई थी। तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेसिकली क्रिएटिविटी है आपकी। आप पीपीटी बनाइए, उसका प्रिंट आउट दो, चार्ट्स बनाओ, आप क्या करो, फोटोज बनाओ, कम से कम मिनिमम 10 पेज का, 4 लोग या 6 लोग मिलकर ये बना के दो बीएसटी में ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर। ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, तो उसकी फोटो, ह्यूमन की फोटो क्या क्या एक्टिविटीज अलग अलग करता है, फिर आप बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, उसके क्या फायदे होते हैं, ये बीएसटी में बना हुआ। रही बात इको की, तो इसको कुछ दिन बाद दूंगा, क्योंकि इस पे अभी सीबीएसई ने खुद क्लैरिटी नहीं दी है। तो बीएसटी का तो आप तुरंत तुरंत अभी बना सकते हो, आज ही करना, गूगल से ना खूब सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की फोटोज और पीपीटी निकाल लेना, चिपका के एक प्रोजेक्ट बनाना है इसमें बस आपको। ग्रुप का एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं, फोटोज अलग अलग चिपकाना, ठीक है, अलग अलग फोटो लगाना, और 4 से 6 के अलग अलग ग्रुप्स बना के मेरे को सबमिट कर दो ये इंटीग्रेटेड। अब कुछ सैंपल भी डाल देता हूं आपके लिए, ताकि आपको और आइडिया हो जाए। इंडिविजुअल बना सकते हो, आपकी चॉइस है। सीबीएसई बोलता है कि भाई इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है कम से कम 4 से 6 लोगों के ग्रुप में हो, ताकि आप लगे कि मेहनत करे हो। आप अकेले भी बनाओगे तो देखो ऐसा कोई इशू नहीं है, पर ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए है, मतलब ये टाइम पास है मुद्दे की बात। 4 से 6 लोग मिलके बनाएंगे। मेन प्रोजेक्ट ये है जो मैंने आपको दिया है, ये आपको बनाना है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड में ह्यूमन एक्टिविटी को लेकर यार गूगल में चार्ट फोटो निकाल के मिनिमम 10 पेज का एक बना लेना। और इकोनॉमिक्स में बताओ अगर बनाना है तो ट्रेड इन गुजरात, ये आपका टॉपिक है। आप छत्तीसगढ़ के हो, आप गुजरात पे रिसर्च करो, गुजरात में क्या बिजनेस चलते हैं, कैसा होता है, कैसी ट्रेडिंग होती है, ये इकोनॉमिक्स पे बना दो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके लिए आपके लिए एक्सपैंड कर देता हूँ एरिया, कल्चर एंड फूड भी जोड़ दे रहा हूँ इसमें। गुजरात का खाना क्या होता है, गुजरात का कल्चर क्या है, गुजरात का ट्रेड क्या है, ये आप इकोनॉमिक्स में बना लो। 4 से 6 के ग्रुप में बनाना, 2 से 3 दिन में अभी कंप्लीट करके दे दो ये इंटीग्रेटेड वाले को। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है नॉर्मल, जो आप इंडिविजुअली बनाओगे, इसको आप मेरे को 25 जनवरी तक दो। ये वाला 25 जनवरी तक दो, और ये 3-4 दिन में इंटीग्रेटेड का आप निकालो फोटो पीपीटी, जो क्रिएटिविटी लगाना है लगाओ। बीएसटी में ह्यूमन एक्टिविटी, और इकोनॉमिक्स में फूड एंड कल्चर ऑब्लिक ट्रेड इन गुजरात, ये आपका टॉपिक है। या तो फूड एंड कल्चर पे बनाना, या तो ट्रेड पे बनाना। क्लियर है मेरी बातें? अनम्यूट हो सकते हो, कुछ पूछना है पूछ लो मुझसे, कोई डाउट हो तो हैंड रेस करके बताओ। कहीं कोई डाउट है चैट में अनम्यूट होके। मिनिमम 4 to 6 बोलता है बेटा, मिनिमम 4 to 6 बोलता है। ये प्रिंसिपल मैम ने बोला इंटीग्रेटेड वाला जल्दी जमा करना है, एक बार ईशान सर से बात कर देना। ये प्रोजेक्ट वाला जो है ना, ये तो जनवरी में कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेटेड वाले को थोड़ा जल्दी कर देना। 4 से 6 का ग्रुप है, वैसे आप इंडिविजुअल या 1-2 लोग भी मिलके बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेजेबल है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। मत परेशान होना, बना देना। ठीक है, और कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हो आप। सर इंटीग्रेट में टॉपिक है गुजरात। जैसे इकोनॉमिक्स में गुजरात, तो गुजरात में फूड क्या है, कल्चर क्या है, अबाउट गुजरात बताओ। विकिपीडिया पे गुजरात लिखोगे ना तो सब चीज आ जाएगी। गुजरात कब बना, इंट्रोडक्शन क्या था, अबाउट गुजरात। गुजरात के फूड क्या है तो कुछ फोटोज लगा देना, नीचे लिख देना ये वहाँ के फेमस फूड है। वहाँ का कल्चर क्या, कपड़े पहनावा कैसा है, वहाँ पे फेमस डांस कौन सा है, वहाँ पे ट्रेड कैसा होता है। जैसे सूरत में डायमंड का बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। आई बात समझ में? यस सर। और बीएसटी में ह्यूमन एक्टिविटी को लेकर बनाओ कि ह्यूमन क्या, तो टेंपल में जाने की फोटो एक लगा दो, एग्रीकल्चर में किसान खेती कर रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री में, ये दिखा दो। आया समझ में? तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, जितनी फोटोज जितनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करना है करो। आर्ट प्रोजेक्ट है ये, टाइम पास करने के लिए है जीवन में आपको ये, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो ये है भैया आपका प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड वाला, जल्दी सबमिट करना। और हार्ड कॉपी वाला अगर तुम अभी जनवरी के आखिरी में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बैंक का चाहिए होगा तो प्रोजेक्ट दे दूंगा, छाप लेना उसको। ठीक है, यस। ये करो काफी बस। फाइल में बनाना, स्पाइरल में। ये हाँ। ईशान सर से बात कर दो, इंटीग्रेटेड का 15 लास्ट डेट है कि तुम्हारे लिए एक्सटेंडेड है। 12th वालों को तो 15 को बोल रहे हैं, 11th वालों को क्या है, एक बार ईशान सर से मैं तुमको क्लैरिटी अभी ग्रुप में दिलवा दूंगा उनको बोल के।
है ना। सब स्कूल में सबमिट करना है, इंटीग्रेटेड वाला भी और मेन प्रोजेक्ट भी, सब स्कूल में हार्ड कॉपी जमा करोगे और पीडीएफ अलग से बना के रखोगे, ठीक है। ये आप करो। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, आगे पढ़ाई करेंगे।